वेरी गुड मॉर्निंग। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रकाश। और आज का टॉपिक है अपवर्तन। तो अपवर्तन एक गुण होता है और हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि वो कैसे पता करें। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब हम दर्पण पढ़ रहे थे तो उसमें जो मैंने बताया था कि जैसे ये समतल दर्पण है और अभिलंब से जब आपतित किरण एक कोण बनाता है तो जितने कोण से वो आता है उतने ही कोण से वो परावर्तित कर देता है। एंगल आई बराबर कोण आर। यदि वो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि यदि वो अभिलंब से 0 डिग्री यानी अभिलंब के सीधे रेखा में आता है, जैसे कोण नहीं बनाता है, सीधा रेखा में वो आपतित किरण जो है वो आता है तो परावर्तित किरण कितना कोण बनाएगा। तो जब आपतित किरण ही 0 है, ये कोई डिग्री नहीं बना रहा है ना, बिल्कुल सीधा रेखा है। अभिलंब ये है, अभिलंब उससे बिल्कुल सीधा रेखा बना रहा है, तो जो परावर्तित किरण होगा वो भी बिल्कुल सीधे रेखा में वापस हो जाएगा। तो एंगल आर कितना हो जाएगा, वो भी 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। आई आर के बराबर होता है, आर मतलब परावर्तित किरण, और आई आर के बराबर होता है तो चाहे आई 0 हो यानी उसी समान रेखा से आ रहा हो, अभिलंब से कोई भी कोण नहीं बना रहा हो, तब भी आर का मान समान ही रहेगा। अब बात करते हैं अपवर्तन में। तो अपवर्तन क्या होता है कि जब भी कोई किरण, ठीक है, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ती है तो परावर्तित में क्या हो जाता था, ये मुड़ जाता था। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि ये अंदर चला जाता है, उस वस्तु के अंदर। सारा का सारा नहीं जाता पर लगभग सभी चला जाता है, 99%। ठीक है, सारा का सारा प्रकाश अंदर चला जाता है। और अगर मान लो पीछे ये तभी हो पाता है जब ये वस्तु पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट, यानी हम उसके आर पार देख सकते हैं। ऐसे वस्तु पे जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश का कुछ हिस्सा जो है वो परावर्तित होता है, बहुत ही कम। अगर परावर्तित नहीं होता ना तो हम देख नहीं पाते, क्योंकि मान लो हम यहाँ खड़े हैं तो हम क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ प्रकाश परावर्तित हुआ है। और सारा का सारा प्रकाश, लगभग सारा का सारा प्रकाश पीछे चला जाता है। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ कि कैसे ये क्या हो रहा है। मतलब अब जैसे हमारे पास दो वस्तु है, एक पारदर्शी है, आर पार देख सकते हैं, और एक पारदर्शी नहीं है। अब हम इसमें प्रकाश मार के देखेंगे इन दोनों में कि क्या हो रहा है। ठीक है, अंधेरा करके देखते हैं पहले। तो ये मैंने अंधेरा कर दिया और प्रकाश मार रहा हूँ इन दोनों पे। तो देखिए जब मैंने इस पे मारा तो क्या हो रहा है, पीछे परछाई दिख रहा है लेकिन प्रकाश बहुत ही कम दिख रहा है। जो इसके वो वाले किरण हैं जो इसके साइड से जा रहे हैं, इधर से, मतलब अंदर से नहीं जा रहे, साइड से। ठीक है, ये वो वाले पीछे जो प्रकाश की किरण दिख रही है वो वाली है। बाकी इसके अंदर से आपको कुछ प्रकाश नहीं दिख रहा, वो बस परछाई दिख रही है। समझ पा रहे हैं? अंदर से प्रकाश नहीं जा रहा है, वो साइड से जा रहा है, इसके ये आर पार नहीं जा रहा है, इस साइड से जा रहा है। ठीक है, इसीलिए वो हमें दिख रहा है, थोड़ा बहुत जो दिख रहा है पीछे। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए जब मैंने प्रकाश मारा तो पूरा का पूरा, लगभग पूरा का पूरा प्रकाश हमें पीछे दिख रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा प्रकाश हमें पीछे दिख रहा है, परछाई बहुत ही कम दिख रही है। बस इसका जो ये जो है एज वाला, ठीक है, ढक्कन वाले की परछाई दिखेगी आपको। ठीक है, क्योंकि वो पारदर्शी नहीं है। तो आपको पारदर्शी में क्या हो रहा है कि प्रकाश पीछे जा रही है, और इसी को बोलते हैं अपवर्तन। तो हमने देखा कि जैसे ये वस्तु है और इस पे क्या हो रहा है, अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब से आपतित किरण आ रही है कुछ कोण बना के, और वो क्या हो रहा है कि इस तरह से अभिलंब से दूर चला जा रहा है। वो क्यों हो रहा है, दूर जा रहा है या पास हो रहा है, वो क्यों हो रहा है वो हम देखेंगे। और फिर ये एक अभिलंब है और अभिलंब से इस तरह से दूर चला जाएगा। तो ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये समझेंगे कैसे हो रहा है। ये वो वाली किरण है जो मैं डाल रहा था, रोशनी, प्रकाश जो मैं अपनी तरफ से दे रहा था। ये वस्तु है, इसने अपने अंदर प्रकाश को लिया और उसको बाहर फेंक दिया। जो हम पीछे रोशनी देख पा रहे थे जिस वजह से, वो इसी वजह से था।
ठीक है। तो ये होता है आपतित कोण भी बोलते हैं, आपतन कोण भी बोलते हैं, जो हम उसमें भी दर्पण में भी देखते थे। और ये अभिलंब है, अभिलंब से जो रोशनी दूर जा रही है, अभिलंब से जो रोशनी जा रही है, ठीक है, वो होता है आर। लेकिन यहाँ पे आर परावर्तित कोण नहीं है, यहाँ पे आर जो है उसका मान, उसका जो वो होता है वो है अपवर्तन कोण। यहाँ पे आर है अपवर्तन कोण, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दर्पण के केस में आर का मतलब परावर्तन कोण था, और जो पारदर्शी वस्तु है उसके केस में जो आर होता है वो अपवर्तन कोण होता है। और ये जो बाहर जा रहा है, ठीक है, इसको ई बोलते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है ई। फिलहाल हम देखेंगे कि आर का मतलब होता है यहाँ पे अपवर्तन कोण या अपवर्तित कोण, ठीक है। इसको हम बोलते हैं निर्गत किरण, इस वाले को बोलते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण इंग्लिश में बोलते हैं इमर्जेंट रे, और इस कोण को बोलते हैं इमर्जेंट कोण या निर्गत कोण, हिंदी में निर्गत कोण, इसीलिए ई से लिखा जाता है इमर्जेंट की वजह से। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है। तो आई वो किरण है, ठीक है, आई वो कोण बना रहा है, वो किरण से कोण बना रहा है अभिलंब से, जो मैं दे रहा था। ये वायु है, ये एक माध्यम है, ये वस्तु है, ये दूसरा माध्यम है, और ये फिर से वायु है। ये पहला वाला ही माध्यम है, लेकिन इस केस इसके वो में ये एक और माध्यम, तीसरा माध्यम है। तो समझिएगा, अपवर्तन कब आता है? जब माध्यम में फ़र्क होता है। माध्यम मतलब गैस, ठोस, द्रव, इन सब में माध्यम में फ़र्क आता है, ठीक है। और वस्तु पारदर्शी हो। अब जैसे देखिए क्या हो रहा था कि मान लेते हैं कोई वस्तु है, उस पर प्रकाश टकराती थी और वो हमें दिखाई देती थी, या दर्पण है उसमें प्रकाश टकराती थी और पूरी की पूरी परावर्तित होकर हमें दिखाई देती थी। लेकिन दर्पण भी दूसरा माध्यम था, दर्पण भी ठोस था, ठीक है, और मैं गैस में, वायु में प्रकाश डाल रहा था। लेकिन ये टकरा के परावर्तित क्योंकि ये जो दर्पण होता है वो पारदर्शित नहीं होता है, हम उसको आर पार नहीं देख सकते, इसीलिए वो परावर्तित कर देता था ज़्यादा से ज़्यादा। ये दर्पण का बहुत ज़्यादा परावर्तित होता है, इसीलिए हमें पूरा का पूरा प्रकाश पीछे दिख रहा था, जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया था अंधेरा करके। इस केस में क्या होता है, ये जो वस्तु है, जो पारदर्शी वस्तु है, वो क्या करता है, लगभग सारा अपने अंदर प्रकाश ले लेता है। तो जो प्रकाश लेता है वो एक किरण से जाएगा, उस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण, ठीक है। ये वाला जो है ये है अपवर्तित किरण। क्यों ये हुआ है? क्योंकि माध्यम बदल गया। ये भी ठोस है, लेकिन अब क्या है, पारदर्शिता भी है, इसमें पारदर्शिता भी है और ये ठोस भी है, तो इस केस में आएगा अपवर्तन किरण। अब ये इसको निर्गत किरण क्यों बोलते हैं? जब भी उस वस्तु से वापस जो किरण पीछे जा रही है उसको बोलते हैं निर्गत किरण। तो मैंने जो एक्सपेरिमेंट दिखाया कि उस वस्तु के अंदर गया होगा, जैसे ये बोतल था, ठीक है, ये बोतल था, तो मैंने प्रकाश की रोशनी डाली, ये बोतल के अंदर गया होगा, और बोतल से जब बाहर वायु में फिर से गया होगा तो वो ये निर्गत किरण बन गया, जो हमें पीछे दिखाई दे रहा है। और बोतल के अंदर जितना था वो है अपवर्तित किरण, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात आती है कि जो माध्यम है उसमें जो फ़र्क आ रहा है, ठीक है, तो किस में अभिलंब के तरफ मुड़ेगा आर या ई, अभिलंब के तरफ मुड़ेगा, और किस में अभिलंब से दूर मुड़ेगा, ये हम देखेंगे। तो माध्यम की बात करें तो 3 माध्यम जो हैं वो हवा, ठोस, द्रव। हवा में भी अगर गर्म हवा है और ठंडा हवा है तो वो दोनों अलग माध्यम गिना जाएगा। ठोस में क्या होता है, जैसे कांच, जो शोरूम वगैरह में या आप देखे होंगे जो कांच होता है, जिसको हम मार्केट में जाते हैं तो कांच को ऐसे ढकेलते हैं तो उसके आर पार हमें दिखता है कांच के,
ग्लास के आर पार दिखता है, ठीक है। तो ठोस में मैंने कांच ही क्यों लिया, क्योंकि कांच ही लगभग ठोस में ऐसा वस्तु है जो पारदर्शिता हो, ठीक है, जिसमें पारदर्शिता हो। जैसे ये बोतल लिया हमने, ये भी ठोस में आएगा, ठीक है, ठोस में आएगा और इसमें क्या है, पारदर्शिता है। ओके, तो ये हो गया। अब द्रव में क्या आएगा, द्रव में आएगा जल। जल भी एक पारदर्शिता वाला वस्तु है, यानी हम आर पार देख सकते हैं जल के। और जल दूसरा माध्यम हो गया जो कि है द्रव, ठीक है। तो हवा, कांच और जल। तो हम माध्यम की बात करें, सबसे हल्की होती है गर्म हवा, गर्म हवा। उसके बाद होता है ठंडा हवा, ठंडा हवा। उसके बाद होता है कांच, उसके बाद होता है जल। ये मैं बात कर रहा हूँ घनत्व की, घनत्व, घनत्व, ठीक है। घनत्व का क्या फॉर्मूला था, घनत्व का फॉर्मूला था द्रव्यमान, द्रव्यमान ये आधा वो है, बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये घनत्व का फॉर्मूला था, सूत्र था। तो अगर हम समान द्रव्यमान वाली वस्तु लेते हैं, जैसे एक बोतल लिया हमने, बोतल कितने द्रव्यमान की होती है, 1 लीटर। जैसे जो हमारे पास ये 1 लीटर का, ये 1 लीटर का हमारे पास बोतल है, ठीक है। तो 1 लीटर क्या हुआ, आयतन हुआ, ठीक है। अब इसमें अगर हवा भरें, जैसे इसके अंदर हवा है, तो ये बहुत हल्की है। अगर इसमें हम गर्म हवा डाल देते हैं, ठीक है, गर्म हवा जो हमें इंडस्ट्री वगैरह में यानी कारखानों पे मिलता है गर्म हवा, वो डाल देंगे तो ये और हल्की हो जाएगी। तो आयतन समान है दोनों का, गर्म हवा डालेंगे या ठंडा हवा डालेंगे, या जैसे जल डाल देंगे इसके अंदर, अगर जल भर देंगे, पानी भर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा। तो आयतन समान है, समझने की कोशिश कीजिए, आयतन 1 लीटर ही है, ठीक है। ठंडी हवा डाले या गर्म हवा डाले या जल डाले, आयतन वही है, लेकिन जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये हम फॉर्मूला में देखते थे, अगर समान लें तो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, सॉरी जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका घनत्व ज़्यादा होगा। तो कांच का घनत्व इन सबसे सबसे ज़्यादा होगा और गर्म हवा का घनत्व सबसे कम होगा। तो इनको बोलेंगे विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है, सॉरी विरल माध्यम, विरल, विरल माध्यम यानी जिसका घनत्व कम है, और जिसका घनत्व ज़्यादा है उसको हम बोलेंगे सघन माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है। विरल माध्यम, ये विरल है, विरल माध्यम और सघन माध्यम, इसका अभी हम पढ़ेंगे, ऐसा हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमने माध्यम के बारे में पढ़ा, विरल माध्यम और सघन माध्यम, वो हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि अगर प्रकाश विरल माध्यम यानी जैसे हवा से पानी की तरफ जो कि सघन माध्यम था, या फिर हवा से कांच की तरफ, वो भी सघन माध्यम था, ठीक है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम जाते वक्त अभिलंब के तरफ प्रकाश जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम जाते वक्त अभिलंब से दूर जाती